हेलो, हाय, जय जैन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नई सीरीज़। जिन लोग को भी देखना है कि आपका जुलाई महीना 2025 क्या कैसा है, क्या स्वागत लाएगा, आपके मेरे पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैंने जुलाई महीने का राशिफल पूरा अपलोड कर चुका है। मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, जिनके पास टाइम नहीं है वो अपने शॉर्ट वे में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये सीरीज लेकर आई हूँ सैटर्न रेट्रोग्रेड का। शनि अपनी वक्री चाल से चलेंगे 13 जुलाई से। ठीक है, 13 जुलाई से ये शनि वक्री हो रहे हैं 9:36 में, मतलब 9:36 AM पे, और ये आपके 138 डेज तक रहेंगे, 28 नवंबर तक। ठीक है, तो ये डेट्स हैं जब तक शनि वक्री रहेंगे। इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, पहले मैं जैसे हमेशा लेकर आती हूँ, तो पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ कि शनि वक्री हो रहा है तो उसका मतलब क्या है। फिर उसके मैं 12 लग्नों पे अलग अलग वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, वक्री मतलब रेट्रोग्रेड मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको एक बहुत इजी वे में एग्जांपल देती हूँ। आप जब एक ट्रेन में बैठे होते हो और आपके साइड से कोई दूसरी ट्रेन बहुत फास्ट स्पीड में निकलती, तो आपको कैसा लगता है कि आप पीछे जा रहे हो, वो ट्रेन आगे जा रही है। आपने बहुत बार, ये तो मेरे को लगता है हर एक किसी ने फील किया होगा। एग्जैक्टली सेम ये रेट्रोग्रेड मोशन का होता है। इसमें क्या होता है, जब जब प्लैनेट सूर्य से बहुत दूरी जाते हैं या बहुत दूर डिस्टेंस पे आते हैं, तो जो सूर्य रोटेट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा प्लैनेट जो रोटेट हो रहा है, वो ऐसा प्रतीत होता है अर्थ से। हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे, तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे, अर्थ से। तो अर्थ, जब अर्थ को अपनी ट्रेन मान लो जहाँ पे आप बैठे हुए हो, और दूसरा प्लैनेट जो है जो वक्री हो रहा है, जैसे अभी शनि वक्री हो रहा है, तो उसको दूसरी ट्रेन मान लो, वो बहुत फास्ट स्पीड से चल रहा था अभी तक। ठीक है, तो अब वो एकदम से जब वो निकलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पीछे जा रहा है। पीछे जाता नहीं है, बट वो हमको ऐसा फील होता है। ठीक है, तो ये ही चीज रेट्रोग्रेड मोशन की होती है। बिल्कुल साइंस है, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल साइंस है, उसका हर एक कंपैरिजन किया गया है चीजों से। ठीक है, तो इसको हम लोग वक्री चाल रेट्रोग्रेड मोशन बोलते हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकल की भाषा में इसको समझें तो क्या होता है, वक्री मतलब जैसे मैंने क्या बोला, पीछे जा रहा है। तो अब जहां पे भी शनि आपका ट्रांजिट करेगा, जब भी वो वक्री होगा, तो अपने पुराने घर का असर देगा। बैक साइड जाएगा मतलब पुराने घर का असर देगा। अब देखो, वक्री जो एस्ट्रोलॉजी में बनाया गया है वो ये चीज़ है कि हम जब लाइफ में अपना चल रहे हैं आगे, ठीक है, हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो हम पास्ट में कुछ चीज़ें छोड़कर आ जाते हैं। ये सबके साथ होता होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि चलो एक आपके फ्रेंड सर्कल का एग्जांपल लेते हैं। कोई एक फ्रेंड है, आप लोग के बहुत अच्छे रिलेशन हैं उसके साथ में, बहुत ज़्यादा आप लोग फ्रेंडली नेचर के हो। ठीक है, आपके 2 साल चले, फिर 2 साल के बाद आप कहीं और अपना करियर के लिए चले गए। ठीक है, वो अपना करियर के कहीं चले गए, आप लोग का एकदम टूट गया, आप लोग ना कनेक्शन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन आप लोग का कनेक्शन टूट गया। ठीक है, अब शनि क्या करता है, या जो भी प्लैनेट वक्री चाल करता है, वो क्या करता है कि जब वो दशा में आएगा, या आपके अंदर दशा में आएगा, या जब वो रेट्रोग्रेड होगा, तो अचानक से आपको एक दिन ऐसे याद आएगा, चलो मैं उस फ्रेंड से जो मेरी छूट गई थी 2 साल पहले, उससे मैं फोन लगा के पूछ लेती हूँ क्या हाल चल रहा है। मतलब पास्ट चीजों से आप कनेक्ट करते हो, या पास्ट चीजों को, या फिर मैं बोलूँ ऐसा कि उस फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई थी, आपको लगा कि ये इस वजह से लड़ाई हुई थी, चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो आप वापस से उस फ्रेंड को, वो जो पास्ट 2 साल पहले लड़ाई हुई थी, उसको उठाओगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और फिर अपने लाइफ को आगे चलाओगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल रेट्रोग्रेड का मीनिंग होता है। अब देखो, शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो शनि क्या होता है, आपका कार्मिक प्लैनेट है, आपको पता है। ठीक है, डिसिप्लिन का कारक है। ठीक है, तो आप लोग ने कुछ इलीगल काम किए थे, या कोई गलत काम किए थे, तो या फिर कोई पास्ट कर्मा ऐसे किए थे जो बहुत बड़े बड़े कर्मा किए थे, तो अब वो वक्री चाल में, या सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है, वो आपको मौका देता है कि आप अपने आप को सुधारो, उसको इम्प्रूव करो, उस मिस्टेक से सीखो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब ये जो वक्री चाल होती है, जो रेट्रोग्रेड मोशन आपका होता है, ये किसके लिए बहुत अच्छा होता है, जिनका ऑलरेडी, जैसे मैं बोलूँ, जैसे ढैया चल रही है साढ़े साथी, क्योंकि साढ़े साथी और ढैया में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, लाइफ में क्या हो रहा है समझ में नहीं आता, तो वो अब एक स्टॉप लगाता है, शनि जो रेट्रोग्रेड हुआ है वो स्टॉप लगाता है, और बोलता है कि आपके साथ जो दिक्कतें आ रही थी उसको पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो, इंट्रोस्पेक्शन कर लो कि आप उसको क्या कर सकते हो, कैसे आगे मूव कर सकते हो, फिर आगे का टेंशन लेके चलो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब ये समझते हैं कि शनि कहाँ वक्री हो रहा है, किस हाउस में हो रहा है, तो कैसा इम्पैक्ट देगा। मैंने डेट्स आपको बता दिए, 13 जुलाई को हो रहा है। अब ये आपका अभी सैटर्न चल रहा है पाइसेस साइड में, जिसको हम लोग मीन राशि भी बोलते हैं, तो वहीं पे ही वो रेट्रोगेट आपका हो रहा है। अब मीन राशि क्या होती है, जल तत्वीय राशि है, वो वाटरी साइन है, आपका वाटर को बताता है। ठीक है, अब उसका लॉर्ड क्या होता है, जुपिटर। जुपिटर, ठीक है,
अब जो मीन राशि होती है वो कालपुरुष में देखो 12th हाउस का हो गया, आपका खर्चों का हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट आपके मोक्षा का हो गया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हो गया, फॉरेन कनेक्शन का हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, मीन साइन हो गया, ठीक है। अब जो आपका जुपिटर है, जुपिटर क्या है, मैंने बताया हमेशा बहुत बार बताया कि जुपिटर आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हैंडल करता है, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फाइनेंसेस हो गए, तो वो सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, आपका सेवेंथ हाउस और आपका सॉरी आपका नाइन्थ हाउस, 10th और 11th, ये सबको आपको जुपिटर हैंडल करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब जब शनि वहाँ पे वक्री हो गया किसमें, वाटरी साइन में, जो जिसका लॉर्ड जुपिटर है पाइसेस में, तो क्या होगा, आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो शनि आपको वक्री होकर देगा, क्योंकि 12th हाउस में कालपुरुष शनि के 12th हाउस में हुआ है, आत्मचिंतन आपको अपने अंदर झांक के देना पड़ेगा कि जो स्पिरिचुअलिटी आप बिलीव कर रहे हो वो क्या, वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये मैं एक जनरल बता रही हूँ, फिर मैं क्या 12 साइंस पे इम्पैक्ट रहेगा वो मैं अलग लेकर आऊंगी, ठीक है। ये मैं आपको जनरल पहले इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप अंदर झांक के देखोगे कि क्या आप जो लाइफ में जी रहे हो या जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन लगाओगे, अगर आप कोई गलत आदतों में पड़े थे या कोई गलत काम कर रहे थे तो आप पास्ट अपनी मिस्टेक से सीखोगे और उस पर पूरा पूरा आप लोग अपना डिसिप्लिन लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो आप अपने पास्ट कर्मा को क्लीन करने की कोशिश करोगे, जो भी आपने पास्ट में कर्मा किए थे उसको आप लोग हटाने की कोशिश करोगे, उसको सुधारने की कोशिश करोगे। तो ये एक बहुत अच्छा, देखो रेट्रोग्रेड प्लैनेट ऐसे लोग अब बहुत खराब बोलते हैं, लेकिन देखो अगर उसको हर एक चीज़ को हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ पास चीज़ें आ रही तो हम लोग उससे परेशान होते हैं, वापस से वो चीज़ आ गई, ऐसा नहीं, वो क्यों आई है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने वो चीज़ समझ ली ना, मेरा गारंटी है कि आप लोग सैटर्न रेट्रोग्रेड को इतने अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब क्या है कि आप लोग पास चीज़ों को अपना क्लीन करोगे, मैं आपको पूरी स्टोरी बता रही हूँ, पास चीज़ों को क्लीन करोगे, क्लीन करने के बाद चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी तो उसमें आपको प्लानिंग के लिए टाइम मिलेगा, प्लानिंग के बाद आप लोग वापस से रीस्ट्रक्चर करोगे अपनी पुरानी चीज़ों को। तो देखो कितना अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी से आप लोग अवेकनिंग होकर अपनी चीज़ों को अंदर चीज़ों को सुधारोगे, पास्ट कर्मा को क्लीन करोगे, उस वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी, उसमें आप लोग अपनी थोड़ी प्लानिंग करोगे और फिर वापस से अपनी लाइफ को आपको कैसे आगे जीना उसको रिकंस्ट्रक्ट या रीस्ट्रक्चर वापस से करोगे। और वो किसके आधार पर करोगे, जो आपने पास्ट लाइफ में जो लेसन सीखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने आगे की लाइफ को प्लानिंग करोगे। तो देखो कितना अच्छा ये शनि वक्री का टाइम लेकर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो जुपिटर होता है वो किसका कारक है, ड्रीम्स का, मोक्षा, इमेजिन, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, आपकी नॉलेज, ये सब चीज़ का कारक होता है। और सैटर्न जो होता है तो वो आपको हर चीज़ में इमोशनल बाउंड्रीज है, हर सब चीज़ में हर चीज़ में आपको अंदर ले जाएगा। इमोशनल बाउंड्रीज आप चेक करोगे कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो रही हूँ या किसी के साथ मैं ऐसा तो नहीं कर रही हूँ, तो उस चीज़ पर आप लोग एक बार रिजॉल्व करने का, कुछ डर है आपके अंदर का, कोई डर बैठा हुआ है तो उस पर आप लोग ओवरकम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और कोई भी चीज़ आप करोगे ना, क्योंकि सैटर्न लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ले, जैसे स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो तो अब वो आप ऐसे नहीं कि आपने करी 2-3 दिन करिए छोड़ दोगे, नहीं, आप जो भी चीज आप करोगे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आप चीजों को करने की बिल्कुल कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा आप लोग के लिए अच्छी रहेगी। और थोड़ा सा आप लोग अपना डिटैच होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा भागने की कोशिश करोगे इस टाइम पे, ये आप लोग का जरूरत है, क्योंकि आप लोग अंदर इनर वर्ल्ड से थोड़ा सा फाइट करते हो, तो बाहर की जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे थोड़ा सा आप लोग भागने की कोशिश बिल्कुल करते हो, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग को ना, जैसे जब पास्ट कर्म आते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोझा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि बोझ कुछ आ रहा है, कुछ बात मत, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो, लेकिन वो सब चीज़ भी ना जो मैंने आपको समझाई, अगर उसको ध्यान में रखोगे ना धीरे धीरे करके सब चीज़ें सॉल्व हो जाती है। अब आता है कि रेट्रोग्रेड पर, अब मैंने बताया 12th हाउस में आपका सैटर्न वक्री हुआ है तो किसका असर देगा, 11th हाउस का देगा। काल पुरुष में 11th हाउस होता है सोशल नेटवर्किंग, तो मैं ये जनरल बता रही हूँ, इन जनरल बता, तो अब आप लोग क्या करोगे, अपने जो सोशल नेटवर्किंग है उसका क्रॉस चेक करोगे कि पास में उन्होंने क्या हेल्प की थी, किसने मुझे दुखी किया था, तो एक क्रॉस चेक आप लोग लगाने की कोशिश करोगे। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों पे एक क्रॉस चेक लगाने की कोशिश करोगे कि वाह वो मैं यूज़ करता था कि वो चीज़ें ठीक थी कि नहीं थी, या मुझे उसमें कुछ नई चीज़ें करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो सैटर्न वक्री हो रहा है पाइसेस में, ये सब रिजल्ट वो आपको देगा, ठीक है। ये तो इन जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं एक एक करके आप लोगों को कैसे कैसे लग्नों पे क्या, हेलो, अब मैं नेक्स्ट लग्ना यानी तुला लग्ना लेकर आई हूँ। सैटर्न रेट्रोग्रेड जो 2025 में पाइसेस में हो रहा है, वो तुला लगन या तुला मून साइन वालों के लिए कैसा असर देगा, जिसको हम लोग लिब्रा भी बोलते हैं। चलिए समझते हैं। आप लोग के लिए जो शनि वक्री हो रहा है वो हो रहा है आपके 6th हाउस में, जिसको हम लोग छठवा भाव भी बोलते हैं, और ये दुष्टाना भाव होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि आप लोग के में क्या इम्पैक्ट देता है ये। अगर आपके चार्ट में मैं बात करूं तो ये
एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि 5th हाउस का लॉर्ड होता है शनि और 4th हाउस का लॉर्ड होता है। और क्योंकि 6th हाउस का मैं ट्रांजिट कर रहा है, तो जैसे आपने अगर मेरा इंट्रोडक्शन देखा होगा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो रेट्रोग्रेड हुआ है, इसलिए एक पास्ट घर का भी देगा, तो 5th हाउस का असर भी साथ में 6th हाउस के साथ मिलके देगा। अब चलो इस पूरे प्लानिटरी पोजिशन का अपन इम्पैक्ट समझते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो 6th हाउस किस चीज़ का होता है, हमारा कंपटीशन का। तो अब जो कंपटीशन में है वो आपने जो पहले पढ़ाई करी होगी उसके आधार पे आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने मेहनत बहुत की होगी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर आपने मेहनत नहीं की होगी, लिथार्जिक हो गए होंगे, पढ़ाई किसी भी वजह से नहीं की होगी, तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें ज़रूर आप लोग के साथ देखने को मिलेंगी। अब आप लोग का कार्मिक टेस्ट होगा, कर्मों की परीक्षा होना स्टार्ट हो जाएगा। 6th हाउस किसका होता है, इसको एक वर्ड बोला गया है रोग ऋण रिपु, तो ये सब चीज़ें होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अब आप लोग को हेल्थ में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। हो सकता है कि पास्ट में कोई हेल्थ प्रॉब्लम रही होगी जो वापस से पनप सकती है, ठीक है। अब उसको आप लोग को प्रॉपर तरीके से ठीक करना है और फिर लाइफ में आगे बढ़ना है। 6th हाउस आपका होता है, देखो 6th हाउस को अगर आपको हैंडल करना है ना, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि डिसिप्लिन में आ जाओ। डिसिप्लिन कैसे, डेली रूटीन के डिसिप्लिन में। रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, प्रेयर्स करो, नहाओ धो, प्रेयर्स करो, ब्रेकफास्ट करो और डेली रूटीन करके 6 बजे सोने चलो। अगर आपने ये डिसिप्लिन अगर फॉलो किया डेली रूटीन में, तो चाहे कैसी भी प्लैनेटरी पोजीशन 6th हाउस की हो, वो एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाती है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है 6th हाउस का, ठीक है। अब क्योंकि वो मैंने बताया कि हिडन एनिमीज, मतलब एनिमीज का भी होता है, तो अब कोई पास्ट के जो हिडन एनिमीज होंगे वो आपके सामने आ सकते हैं, वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब आप कैसे करोगे, देखो इन सब चीज़ को हैंडल। मैंने बताया था, अगर इंट्रोडक्शन देखा होगा, कि सैटर्न आपका कहाँ पाइसेस में कर रहा है, 12th हाउस। 12th हाउस किस चीज़ का होता है, कालपुरुष कुंडली में स्पिरिचुअलिटी का। हर चीज़ को आप स्पिरिचुअल बेसिस पे क्लियर करने की कोशिश, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स आई, मैं एक एग्जाम्पल, हेल्थ प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। अब वो आई तो आप मेडिसिन नॉर्मली ले रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा साधना में भी चले जाओगे, आप लोग इनर हीलिंग करने की कोशिश करो। हो सकता है कोई स्ट्रेस की वजह से आपको आ रही हो, तो आप लोग इनर चीज़ों को समझोगे, इनर हीलिंग करोगे और फिर अपने लाइफ को उसको ठीक करके आगे बढ़ोगे। सेम हिडन एनिमी, कोई एनिमीज आया वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आप उस पर निष्कर्ष निकालोगे कि वो इंसान के साथ मैंने अगर मिस्टेक की थी तो आप उसको माफ कर दोगे, मतलब सॉरी बोल दोगे, आगे बढ़ जाओगे। लगेगा कि नहीं उसने गलती की थी तो उसको आप तो उसकी मिस्टेक को बता सकते हो, उसको फॉरगिव करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। मतलब जो कार्मिक टेस्ट है आपका, तो कार्मिक जो पास्ट चीजें इस हाउस से रिलेटेड आ रही हैं उसको आप क्लियर करोगे, बैगेज को, और फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। थोड़ा सा ये भी हो सकता है क्योंकि डेली रूटीन में आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की जो सेवा वगैरह होता है, चैरिटी होती है, वो सब भी इन्वॉल्व कर सकते हो इस प्लैनेटरी पोजीशन में, ठीक है। ये एक नया चीज़ आप लोग को देखने को ज़रूर मिल सकती है अपनी लाइफ में, कि आप लोगों की मदद कर रहे हो, लोगों के लिए थोड़ा सा इमोशंस आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हो, उनके दुख को बांट रहे हो। तो ये सब चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेगी इस टाइम पे। अब मैं एक चीज़ बताऊं, क्योंकि 6th हाउस का मैं बोल रही हूँ, तो अब आप लोग को जो कार्मिक बैगेज है, मैंने बताया कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कोई पुराने, ये लोन का भी हाउस होता है आपका 6th हाउस, तो पुराने कोई लोन है उसको आपको चुकाना है, कोई नए लोन इस टाइम पे नहीं उठाने हैं, ठीक है। हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना है और डेली रूटीन पे, अगर इन सब चीज़ों को अगर आप लोग हैंडल करोगे ना, तो चीज़ें आप लोग की ठीक होती जाएंगी। एक चीज़ होता है 6th हाउस आपका कोर्ट केसेस का भी होता है, कोई किसी का कोई लीगल केस चल रहा है, और मैं बोलती हूँ कि मान लो कुछ गलती आपने मतलब कुछ पहले की थी और कोई केस हो गया था, बहुत टाइम से बंद पड़ा था, 4-5 साल हो गए बंद पड़ा हुआ था, अचानक से उसकी कुछ वारंट जारी हो जाएगा या उसके कुछ पेपर्स आ जाएंगे या कुछ भी वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, जिस वजह से आप लोग को थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो ये भी आप लोग को पेशेंसली डील करने की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पे। अब मैं अगर थोड़ा सा करियर रिलेटेड मैं बात करूं 6th हाउस की, तो थोड़ा सा, क्योंकि ये डेली रूटीन का मैं बताया 6th हाउस दुष्टाना, थोड़ा वर्कलोड आप लोग को वर्क प्लेस पे बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अभी नहीं था, अभी सिर्फ मेहनत का काम है। देखो ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है ना, ये बिल्कुल भी रिजल्ट का टाइम नहीं होता है, ये सिर्फ आपको मेहनत का, चीज़ों को, पास चीज़ों को क्लियर करने का होता है, ताकि आप लोग की आगे की जो लाइफ है, जब ये सैटर्न रेट्रोग्रेड चला जाएगा तो वो लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा ना आप लोग मतलब प्रमोशंस में थोड़ा सा आप लोग को डिले दिख सकता है, या थोड़ा सा आपके अगर एक्सपेक्टेशंस कुछ हैं कि हाइक मिलना चाहिए या कुछ भी, तो वो चीज़ें आप लोग की मीट नहीं होंगी। क्यों मीट नहीं होंगी,
पास्ट की चीजों को आपको क्लियर करना पड़ेगा, उस बेसिस पे चीजें आपकी होंगी अब, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट की कोई मिस्टेक निकाल दे तो प्रमोशन रोक दे, या पास्ट की कोई मिस्टेक निकाल दे तो आप लोग का हाइक रोक दे, तो ये सब चीजें आप लोग को थोड़ा देखने को मिलेगी। तो मैं ये बोलूंगी अगर कुछ ऐसी चीज आ भी रही है तो उसको आपको पेशेंसली डील करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये सोचना है कि ये प्लैनेटरी पोजीशन ऐसे आया हुआ है, थोड़े टाइम बाद चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। इसको आप लोग को पेशेंस को प्रैक्टिस करना है, पेशेंस को अपने लाइफ में लेकर आना है, पूरा वर्क लाइफ को रिस्ट्रक्चर करना है, देखना है पास्ट में मैंने जो कोर्स किया था उसमें मुझे इतना हाइक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मुझे कोई नया कोर्स करना चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोग को करियर बेसिस पे अपना रिकनेक्ट करना चाहिए, तो उससे आप लोग को चीजों में क्लैरिटी जरूर मिलेगी, क्योंकि ये टाइम आपका क्लैरिटी का है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आती हूँ कि मैंने जैसे बताया कि 6th हाउस से रिलेटेड मैंने बता दिया। अब 6th हाउस है तो किस पास्ट घर का असर देगा, 5th हाउस का, ठीक है। और 5th हाउस का लॉर्ड भी होता है, 4th हाउस का भी लॉर्ड होता है। पहले 5th को समझते हैं फिर 4th को समझेंगे। तो 5th हाउस का क्योंकि है तो 5th हाउस आपका क्या होता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अब आप लोग का क्या होगा, कोई लव पास्ट रिलेशनशिप कोई चल रहा है, अचानक से आप लोग के सामने आ जाएगा, कोई 6th हाउस की एनर्जी है तो उसमें क्लैशेस होंगी आपकी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो इजी वे में आएगा, आया बातचीत हुई, ऐसा नहीं, वो क्लैशेस लेकर आएगा, क्योंकि 6th हाउस की एनर्जी है, 5th हाउस है, कोई पास्ट रिलेशनशिप आएगा, क्लैशेस होंगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फिर एक दूसरे को माफ करोगे और फिर लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है जो आप लोग को देखने को मिलेगी। जिनके ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस का भी लॉर्ड है, तो आप लोग को, क्योंकि देखो सैटर्न क्या होता है, डिसिप्लिन का कारण होता है, कंट्रोलिंग प्लैनेट होता है, तो आप लोग को कंट्रोल नहीं करना है उन लोग को, ठीक है। थोड़ा फ्रीडम देके रखना है। अगर कंट्रोल करोगे, अपने बस में करने की कोशिश करोगे, अपने रूटीन वर्क के अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करोगे, तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो वो आपको नहीं करना है। दूसरी चीज है कि आपका बिल्कुल टोन हाई नहीं होना चाहिए, या बिल्कुल ईगो नहीं आना चाहिए लव रिलेशनशिप में, ठीक है। ये सब चीजें हैं जो आपको रिलेशनशिप में थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट आप लोग को बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। अब ऐसे मैं बताऊँ, जैसे पास्ट का आपको असर दे रहा है, ऑलरेडी वहां पर राहु बैठा हुआ है, तो कोई न्यू रिलेशनशिप अभी आपको सैटर्न रेट्रोग्रेड में बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि वो आप ये समझो कि आप कोई भी अगर न्यू लव रिलेशनशिप में आओगे तो वो कार्मिक ही होगा, ठीक है। क्योंकि सैटर्न पास्ट चीजों को लेकर आया तो पास्ट कर्मा आएंगे, तो वो कार्मिक रिलेशन होगा, उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है तो वो लॉयल्टी भी नहीं रहेगी, वो टूट जाएगा। तो बेटर ये है कि जो पास्ट ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहे हैं उनको थोड़ा सा, जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको ध्यान में रखना है, ताकि वो आगे कंटिन्यू रहे। अगर मान लो कि आपका कोई रिलेशनशिप टूट जाता है, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, तो आपको ये मान के चलना है कि मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन था, इतना ही था, इसके आगे अब मुझे अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी है, नया ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी होती है 5th हाउस का 6th हाउस में लॉर्ड है, कि 6th हाउस क्या होता है, चीजों को ओपन करता है। तो मान लो आपके ऑलरेडी आप लव रिलेशनशिप में किसी चल रहे हो, बहुत पुराना रिलेशनशिप है, और उसकी कोई अचानक से कोई बात सामने आ जाए जो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, उससे कोई थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, या वो उतना इंटरेस्टेड ही नहीं हो, या उसने आपको वादा कर रखा हो कि मैं घर में बात करूंगा बट वो नहीं कर रहा हो। तो कुछ ना कुछ चीजें हैं कि आपको ऐसा पास्ट की कुछ चीजें आपके सामने आ सकती है, पास्ट की कोई बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिस वजह से चीजें कैंसिल हो सकती है, या टूट सकता है, या ब्रेकअप हो सकता है। तो ये सब चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, अगर आपको फिर भी टूट रहा है, तो समझ लें कि कार्मिक बैगेज है जो क्लियर हो रहा है और मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। और अगर चीजों को इंप्रूव कर सकते हो तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेके, मैं बताइए 12th हाउस में सैटर्न कर रहा है, 12th साइन में कर रहा है 6th हाउस में, तो स्पिरिचुअलिटी को अपने डे टू डे रूटीन में आपको लेकर आना है, जिसके वजह से आप लोग की ये सब चीजें सॉल्व होना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा बच्चों के साथ में भी आपके रिलेशंस जो है वो भी कार्मिक टेस्ट पे आ जाएंगे। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो हो सकता है कि पास की कुछ बात पे लेके कोई लड़ाई झगड़ा हो, फिर क्लैरिटी हो, फिर आप लोग आगे बढ़ो। या फिर हो सकता है कंसीविंग लेडीज है तो उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, सडनली कोई दिक्कत सामने आ सकती है, जिसपे आप लोग को, अब आप लोग को कैसे क्लियर करना है, हर चीज धर्म करना है 138 डेज। बहुत स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे चलोगे ना, तो ये वाला जो आपका 138 डेज का सैटर्न का जो है, ये बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हेल्थ का भी हाउस होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अच्छा, ये क्रिएटिविटी का भी घर होता है। अब क्या होगा, क्रिएटिविटी में जैसे होता है कि अचानक कोई पुराना किसी ने आपसे कुछ क्रिएटिविटी में आपने कोई कॉन्सर्ट किया है कहीं पे, या फिर कोई क्रिएटिविटी की किसी को कुछ चीज़ बना के दी है, या कुछ भी चीज़ की है, तो वो लोग वापस से पुराने क्लाइंट्स आपके सामने आ सकते हैं अचानक से, ठीक है। या फिर कोई मैं बोलूँगी कि किसी के साथ आपने मिलकर कोई क्रिएटिविटी का कुछ किया होगा, तो उन लोग का भी आपसे कनेक्शन बन सकते हैं, चलो नया बिजनेस स्टार्ट करते कुछ, तो ऐसा कुछ चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ भी आप लोग के सामने बिल्कुल आ सकती है। अब मैंने बताया कि 4th हाउस का भी लॉर्ड होता है सैटर्न, तो 4th हाउस आप लोग के चार्ट में किस चीज़ का होता है, मदर का। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि
उनकी मदर के साथ अब कार्मिक टेस्ट हो गए। कार्मिक टेस्ट हो गए, 6th हाउस आपका एक तरह से लोन उस सब चीज़ का होता है। हो सकता है कि मदर की हेल्थ के ऊपर आपका पैसा खर्चा हो जाए, या मदर की हेल्थ में कुछ पुरानी कुछ प्रॉब्लम थी अचानक से आपके सामने आ जाए और आपको जाना पड़ जाए उनकी हेल्प करने के लिए, या उनकी जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर करने के लिए। जो कार्मिक बॉन्ड बना हुआ होगा पुराना, वो क्लियर होगा, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी नई प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी है, कोई भी न्यू व्हीकल परचेज नहीं करना है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपने परचेज किया उसकी कोई केस, कोर्ट केस चल रहा है, लीगल केस चल रहा है, तो वो वापस से आपके सामने आ सकता है। जो आपने क्लियर कर भी लिया होगा फिर भी आपके सामने आ सकता है। कोई इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा है, वो आपके सामने आ सकता है। पुराने की बात कर रही हूँ, नए की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो वो सब पॉसिबिलिटीज हैं जो आप लोग को पेशेंसली डील थोड़ा सा करना पड़ेगा इस टाइम पे, ठीक है। अब आप लोग को एक्चुअल हैप्पीनेस जो मिलेगी ना, वो कैसे मिलेगी? साधना से, ठीक है। थोड़ा सा लोगों से डिटैच करके, हो सकता है आप अपनी मम्मी से भी डिटैच हो। एक तो है कि उनकी हेल्थ को क्लियर कर सकते हो, एक है कि आप उनसे थोड़ा सा दूरियां, डिस्टेंस बना सकते हो। तो दोनों ही चीजें आप लोग की पॉसिबिलिटी है। एनिमीज का भी जैसे मैं कहता हूँ, उनसे भी आप लोग को डिस्टेंस बना के ही चीजों को क्लियर करना है। देखो स्पिरिचुअलिटी आप कब कर सकते हो? लोगों के साथ बैठ के नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको डिटैच करना पड़ेगा। तो सैटर्न वही करा रहा है, डिटैच करा रहा है 12th हाउस का सैटर्न, और आपको बोल रहा है कि आप अपने साधना में लीन हो, चीजों की क्लैरिटी फाइंड करो, और तब जाके उसको क्लियर करके आप लोग को लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज सिखा रहा है। अब सैटर्न की जो दृष्टि है, क्योंकि 6th हाउस भी एक्टिवेटेड है, 3rd दृष्टि 8th हाउस, 8th भी है। हेल्थ रिलेटेड काफी केयरफुल आपको रहना है। ड्राइव करते हो, बहुत सेफली ड्राइव करना है, ठीक है। बिल्कुल एकदम, मैं बोली ना स्पिरिचुअलिटी, तो धर्म मतलब जो भी चैंटिंग आप लोग करते हो, जिस भी धर्म के भगवान के दर्शन करो, तभी कोई ट्रैवल पे या कोई जर्नी पे निकलो, तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। पुरानी हेल्थ भी आ सकती है, तो थोड़ा सा आप लोग नॉर्मली चेकअप इस टाइम पे 138 डेज का एक बार जरूर करा लेना, जो लोग तुला लगन के या लिब्रा असेंडेंट के हैं, ठीक है। सैटर्न की 12th हाउस में देखो, आपका 6th 8th 12th तीनों हाउसेज एक्टिवेटेड है। खर्चा, अब मैंने बताया कि मम्मा की हेल्थ पे खर्चा हो सकता है, या कोई लीगल केस में बताइए कि फिर से आ जाए, तो उस पर जैसे होता है ना कि हमको पैसा देना पड़ता है, तो उस पर खर्चा हो सकता है। तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, जिस वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो ये चीज भी थोड़ा सा आप लोग को कंट्रोल में रखनी पड़ेगी, और ये आपके हाथ में नहीं होगा। ऐसा खर्चा आएगा जो आपको मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, बस कंट्रोल कर सकते हो, ये चीज आप थोड़ा सा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहेगा। अब सैटर्न की जो 10th दृष्टि है, वहाँ पे 3rd हाउस एक्टिव है। थोड़ा सा छोटे भाई बहनों से कार्मिक बैगेज क्लियर हो सकता है, या फिर कोई मैं बोलूँ कि कोई शॉर्ट ट्रैवल आ सकता है। 2-3 चीज़ मुझे बहुत दिख रही है। एक तो हेल्थ की प्रॉब्लम दिख रही है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ। एक ट्रैवल मुझे जरूर दिख रहा है, तो ट्रैवल पे भी कार्मिक हो सकता है कि कोई कहीं जा रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम आ जाए, सडनली गाड़ी खराब हो जाए, या फिर कुछ भी दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको वो चीज़ में केयरफुल रहना पड़ेगा, और थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था लिब्रा असेंडेंट के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड। अब मैं रेमेडीज के तौर पे बताऊं, तो जो लोग हिंदू हैं उनको ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः की चैंटिंग करनी है। शनिवार को आप लोग काले तिल का दान कर सकते हो। वृद्ध आश्रम्स में या कोई भी बीमार इंसान है, उनको आप लोग वृद्ध मतलब जो ओल्डी पीपल हैं, उनके लिए कोई दवाई का खर्चा आप उठा सकते हो, ठीक है। वो बहुत अच्छी रेमेडी है। और सुबह मैंने जैसे बताया 6th हाउस एक्टिवेट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना डेली रूटीन बहुत डिसिप्लिन में रखना है। जो जैन है उनके लिए मैं बोलूँ तो मुनिसिपल भगवान की चैंटिंग कर सकते हो। किसी की दवाई, औषधि दान जो हम बोलते हैं जैनों में, तो वो आप लोग डोनेट कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग को अपना रूटीन बहुत नियमित रखना है, या बहुत डिसिप्लिन में रखना है। अगर आप लोग ये फॉलो करोगे तो आपका ये जो 138 डेज का दिन है, 138 डेज का जो ये ट्रांजिट है, ये बहुत इजीली आप लोग के लिए निकल जाएगा। अब एक लाइन में मैं एंड करूंगी, वो आप लोग के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप लोग को संघर्ष बहुत करना है इस टाइम पे। लेकिन वो आप लोग का किस बेसिस पे होना चाहिए? 6th हाउस पे। 6th हाउस क्या बोलता है? डिसिप्लिन। सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन को अपने लाइफ में अपनाना है। चैरिटी को और स्पिरिचुअलिटी को अगर अपने लाइफ में अपनाओगे तो ये ट्रांजिट आप लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था तुला लगन वालों के लिए। होप आप लोग को पसंद आएगा। जो न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं बोलूँगी शेयर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप लोग ने भरपूर मुझे प्यार दिया है, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।